Students, let's say our another chapter from supplementary reader, a question of trust. Horace Danby was a good person. He was 50 years old but still unmarried. Horace Danby was a locksmith. तो होरास डैम्बी जो है वो बहुत ही अच्छा पर्सन था और उसकी जो एज जो है वो 50 ईयर्स था और वो अभी तक अनमैरिड था। और होरास डैम्बी जो है एक लॉकस्मिथ था। ही वॉज अ वेरी सक्सेसफुल बिजनेसमैन. ही हैड 2 assistants to help him being good and respectable, but he was not totally honest. तो एक बहुत ही सक्सेसफुल बिजनेसमैन होने के साथ साथ उसके संग जो है उसके 2 असिस्टेंट भी थे जो उसकी हेल्प किया करते थे. एक तरह से वो जो है रिस्पेक्टेबल और अच्छा इंसान था, लेकिन इतना उस पर ट्रस्ट नहीं किया जा सकता था. He was fond of rare and expensive books. He purchased them at any cost. For this, he robbed, save only once in a year. तो वो जो है एक्सपेंसिव बुक्स जो होती थी वो उसे बहुत अच्छी लगती थी और साथ ही साथ वो उसे किसी भी तरह से परचेस करने के लिए रेडी रहते थे, चाहे वो उसकी कॉस्ट कितनी भी क्यों ना हो. और उस कॉस्ट के लिए वो जो है साल में एक बार जो है रॉबरी किया करता था, चोरी किया करता था वो. ही परचेज दिस बुक्स secretary through an agent before making a theft. He chalked out plan well. तो ये बुक जो परचेस करने के लिए पहले तो क्योंकि उसे ये सारी जो बुक्स है वो परचेस करता था क्योंकि वो एक तरह से अपने आप को एजेंट समझता था. और जब वो थीफ बना तो उससे पहले क्या करता था वो तो एक अच्छी तरह से पूरा प्लान किया करता था कि उसे किस तरह से जो है चोरी करनी है. This time he had observed the house at Shotover Grange for 2 weeks. तो 2 वीक से जो है वो एक घर को जो है देखे जा रहा था और उसको ऑब्जर्व किया जा रहा था ताकि वो वहाँ पे चोरी कर सके. He studied even the minute things about that house. तो उसने उस घर की जो है पूरी अच्छी तरह से जो है स्टडी करके रख ली थी. The family was in London. The 2 caretaker servants of the house had gone to the movies. He jumped out from behind the garden wall and came inside the house. तो फैमिली जो है वो तो लंदन गई हुई थी और वहाँ के जो 2 केयरटेकर जो सर्वेंट जो थे वो मूवी देखने के लिए घर से चले गए थे. तो उसने क्या किया, उसने जो है गार्डन के वॉल पे से जंप करके वो घर के अंदर आ गया. He had taken a key from the kitchen door hook. तो उसने जो है घर की जो है चाबी जो है वो किचन डोर के हुक से ले ली थी. Then he wore gloves. He opened the door. He was very careful enough to leave any fingerprints. उसके उसने ग्लव्स पहने और उसने धीरे से फिर उसने दरवाज़ा जो है खोला और वो इतना केयरफुल रह रहा था कि उसका कोई भी एक भी फिंगरप्रिंट जो है वो वहाँ पर नहीं लगे. There was a vase of flowers on the table. The fragrance of flowers tickled his nose. He sneezed out repeatedly. Then he heard the voice of a young lady. तो जैसे ही वो घर के अंदर एंटर हुआ तो वहाँ पे एक टेबल पे जो है फ्लावर का वेस ऑफ फ्लावर रखा हुआ था और उसकी फ्रेगनेंस इतनी स्ट्रॉन्ग थी कि उसे बार बार छींके आ रही थी. तभी उसे एक यंग लेडी की आवाज़ सुनाई दी. शी प्रिटेंड टू बी द वाइफ ऑफ द ऑनर ऑफ दैट हाउस. और वो ये प्रिटेंड करने लगा, वो ये सोचने लगा कि ये जो लेडी जो है वो इस ऑनर जो घर है उसके ऑनर की वाइफ होगी, उस ऑनर की वाइफ होगी ये. She told him that she had come there suddenly because she wanted her jewels to wear them at the party in the night. तो उसने उसको ये बोला कि वो घर यहाँ पे इसलिए वो जल्दी यहाँ पे इसलिए है क्योंकि उसे वो ज्वेलरी चाहिए जो उसको पहन के जानी है पार्टी में आज रात को. They requested the lady to let him go home. She asked him to open the safe as she needed the jewels, but she
had forgotten the number. तो ड्रेम्बी जो था उसने रिक्वेस्ट किया उस लेडी को कि उसको घर जाने दे, लेकिन वो लेडी ने उसको ये कहा कि वो उसका जो सेफ़ है वो उसको ओपन कर दे ताकि वो जो ज्वेलरी है वो पहन सके, क्योंकि वो उसके नंबर भूल गई है. Granby wigglingly opened the safe without gloves. The young lady got the jewels. Horace Denby went away happily because he had escaped from being imprisoned. तो डेम्बी ने क्या किया कि उसने बिना ग्लव्स के जो है जल्दी जल्दी में वो सेफ खोल दिया और लेडी को उसने वो ज्वेलरी दे दी. और होरास डेम्बी जो है हैप्पीली घर चला गया ये सोच के कि वो बच गया, अदरवाइज़ वो जो लेडी है वो उसको जेल में डलवा देती. On the third day, a policeman had arrested him for the jewels robbery at store over Grange. तीसरे दिन पुलिस आई और पुलिस ने उसको उस ज्वेलरी की चोरी के लिए अरेस्ट कर लिया. His fingerprints were found at the robbed place. और उसके जो फिंगरप्रिंट थे वो उस चोरी की जगह पे पाए गए थे. He confessed that he had opened the safe for the young wife of the owner of the house. और उसने ये कन्फेस किया कि उसने वो जो सेफ है वो यंग वाइफ जो ऑनर की थी, उस घर के ऑनर की जो यंग वाइफ थी उसके लिए उसने खोला था, ना कि उसने चोरी के लिए खोला. बट इन रियलिटी द ऑनर्स वाइफ वॉज अबाउट 60 years old. लेकिन रियलिटी ये निकली कि ऑनर की जो वाइफ जो थी वो 60 years old थी. शी सेड दैट द स्टोरी वॉज नॉट ट्रू. और उसने उसको ये बोला, पुलिस को उन्होंने उस लेडी ने ये बोला कि ये स्टोरी जो है बिल्कुल भी सही नहीं है. नो वन बिलीव डैनबी. किसी ने भी डैनबी का जो है बिलीव नहीं किया उसकी बातों पर. नाउ द पुलिस अरेस्टेड हिम. और पुलिस ने उसको अरेस्ट कर लिया. ही वॉज द असिस्टेंट लाइब्रेरियन इन द प्रिजन. और अब वो जो है जेल में असिस्टेंट लाइब्रेरियन बन गया था. He always thought of the charming young lady who was in the same profession as he was. Now he didn't believe in the thought of honor among thieves. अब वो जो है जेल के अंदर पूरे दिन यही उस चार्मिंग यंग लेडी के बारे में सोचता रहता था जिसका प्रोफेशन सेम वैसा था जैसा इसका था. और उसने उसके बाद ये सोच लिया कि आज के बाद वो कभी भी किसी भी थीव्स यानी किसी भी चोर पे भरोसा नहीं करेगा. कंक्लूजन ऑफ क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट. तो इसका कंक्लूजन क्या निकलता है? द मैसेज ऑफ दिस स्टोरी इज दैट वी शुड नॉट ट्रस्ट एनीवन विदाउट डिस्कवरिंग आउट अबाउट दैट पर्सन. तो इससे मैसेज ये मिलता है कि हमें कभी भी किसी पे भी डायरेक्टली जो है ट्रस्ट नहीं कर देना चाहिए बिना कुछ जाने समझे. तो यहाँ पे जो आपकी स्टोरी है क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट वो यहाँ पे कंप्लीट होती है. इसके रिगार्डिंग अगर आपको कोई भी क्वेरी या डाउट है तो आप मुझसे कॉल बैक कर सकते हैं. थैंक यू.